अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत को जायज शराइत पर बातचीत की पेशकश कर दी। जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो उसकी इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, दोस्त ममालिक बिलखुसूस कतर की जानिब से मामला हल करवाने की कोशिशों की भी तस्दीक। आर्जी जंगबंदी के बावजूद अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज की कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर एक्शन लिया, कई दहशतगर्द जख्मी हुए। 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में 34 ख्वारिज हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर अफगानिस्तान में अलकायदा, TTP और फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। निगरान टीम की रिपोर्ट सलामती काउंसिल में पेश। अफगान हुकाम ने अलकायदा, कलदम, TTP, फितनतुल ख्वारिज को खुली छूट दे दी। फितनतुल ख्वारिज के 6000 जंगजुओं को मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल। अलकायदा के तरबियती मराकज़ में फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को तरबियत भी फराहम की जाती है। रिपोर्ट में इंकिशाफ। अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई न पाकिस्तान के मफाद में है, न अफगानिस्तान के मफाद में है। जमीयत उलमाए इस्लाम पहले भी किरदार अदा कर चुकी है और उस सफारती किरदार में हमने कामयाबियां हासिल की है। हम आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को ठीक करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसालहत करवाने की पेशकश। लड़ाई किसी के मुफाद में नहीं, मुआशी तरक्की के लिए पुरअमन पाकिस्तान जरूरी है। जेजुआई सरबराह का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खारजा इसहाक डार से सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का आदा। पंजाब हुकूमत का वफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में 2 सीनियर वकला, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती और गैर कानूनी असलहा रखने की सजा बढ़ाने की मंजूरी। बानी के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का भी फैसला। जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना ये कहाँ का असूल है? वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के नाम पर सियासत नाकाबिले फ़हम करार दे दी। सियासत करने वाले जंग बंदी करवा देते तो सलाम पेश करता। शहबाज शरीफ का गजा जंग बंदी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। तो देखिए, जब एक तरफ फलस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, फलस्तीनी खुद कह रहे हो कि मसला हल हो गया, अमन कायम हो गया, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस जमात को क्या हक हासिल था कि ये बाहर निकल कर जदीद असले से लेस निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं? हुकूमत का जलाओ घिराओ और आमन तबाह करने की किसी सूरत इजाजत न देने का 2 टोक ऐलान। फलस्तीन के हक में एक ऐसा एहतजाज था जिसमें जदीद हथियार, खंजर और चाकू उठाए लोग शरीक हुए। अता तारड़ का सवाल, मुजाहिरीन पर दफा नई शराइत लेकर आए। कातिलों और दहशतगर्दों की रिहाई के मुतालबात किए गए। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए लेकिन वो ना माने। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजहबी जमात के एहतजाज की तफसीलात बता दी। हर दफ़ा उनको यही कहा गया कि आप
वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। क्या उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी, या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए, एक दहशतगर्द है उसको जेल से रिहा कराया जाए। तो क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी? पंजाब में दंगा फसाद फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 3400 हो गई। एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर ने 11 मुलजिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सूबे भर में 18 अक्टूबर तक दफा 144 का नफाज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी कशीदगी के खात्मे की कोशिशें। वजीर आजम हाउस में शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में दोनों जमातों के वफूद भी शरीक हुए। वजीर आजम की सुहेल आफरीदी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने पर मुबारकबाद, मुल्की मुफाद में मिलकर चलने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल जाने की कोशिश। सुहेल आफरीदी को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। बानी से मुलाकात ना हो सकी। नौ मुंतखब वजीर आला का बानी से मशावरत के बाद काबीना तश्कील देने का ऐलान। पाकिस्तान में इस्लाहात के बाइस टैक्स वसूलियों में इजाफा, निजाम को डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाशिंगटन में इजलास से खिताब, FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का खाका पेश कर दिया। नादरा के शनाख्त का निज़ाम मुस्तकबिल के तकाज़ों से हमाहंग बनाने के लिए इस्लाहात का ऐलान। शहरी मुख्तलिफ ऑनलाइन सरकारी और निजी खिदमात तक बआसानी रसाई हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मज़ाहिब, अकायद और तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और अफ़हाम व तहकीम के फ़रोग़ में तंजीम के किरदार को सराहा। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। सिंपोजियम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अल करीम अल ईसा की भी शिरकत। हर वक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी माशरे में इस्तेहकाम का बाइस करार दे दी। मुसावात और इंसाफ की फराहमी मुआशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल है। आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब। रूसी सदर प्यूटन और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2.5 घंटे तवील गुफ्तगू। रूस के सदारती तर्जुमान ने बातचीत का आरामद और खुशगवार करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक ट्रंप ने प्यूटन को बताया कि यूक्रेन जंग बंद करवाना मुश्किल तरीन काम हो गया है। प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में हुई। ट्रंप की यकीन दहानियों के बावजूद गजा में खून बहना बंद नहीं हुआ। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मुआहिदे के बाद 23 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। मलबे से मजीद 22 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 67,967 हो गई। हमास की जानिब से मजीद 2 यरगमालियों की बाकियात रेड क्रॉस के हवाले कर दी गईं। 30 फलस्तीनियों की मैयतें भी गजा हुकाम के हवाले कर दी गईं। इसराइल अब तक 120 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर चुका। पाक फौज और काजाकिस्तान के अफवाज के दरमियान स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में मुश्तरका मश्क दोस्तारिम 5 जारी। दोनों ममालिक के दस्ते एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। NHA का लियारी एलिवेटेड फ्रीट कॉरिडोर की लागत $1 अरब से बढ़ने का इंकशाफ। सिर्फ पहले फेज की लागत $30 करोड़ तक पहुंच गई। कौमी असम्बली की कायम कमेटी इक्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। पेशावर में मतनी
बाईपास पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मलिक रियाज और बेटा 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार हारून रशीद को अपने मद्दे मुकाबिल तौफीक आसिफ पर नुमाया बरतरी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पेशावर में मतनी बाईपास के करीब ब्रेक फेल हो जाने से डंपर ने मोटरसाइकिलों और रिक्शे को रौंद डाला, 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। न्यू कराची में ताजिर से 5 लाख रुपए भत्ता मांगने वाले 8 मुलजिमान गिरफ्तार, साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। सियालकोट में 5 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार, जुर्म के शवाहिद मिटाने के इल्जाम में मुलजिम के वालिदैन को धर लिया गया। जामा सिंध जामशोरों में सिक्योरिटी गार्ड का ज़ईफुल उम्र खातून पर तशद्दुद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए गार्ड को ओहदे से हटा दिया। क्वेटा में घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून जाँ बहक, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सिंध फूड अथॉरिटी का कराची में गुलशन मेमार साइट सुपर हाईवे में कायम वाटर प्लांट पर छापा, पानी का टैंक जंगालूद और गंदगी के ढेर पाए जाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। कराची के इलाके लियारी में मखदूश करार दी गई इमारतें, मिसमार करने का ऑपरेशन जारी, 7 गज के प्लॉट पर 7 मंजिला इमारत तामीर की गई थी। कराची में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल 2 माह से बंद, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें न मिल सकी। अस्पताल की बंदिश से मुख्तलिफ संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज, बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मुल्क भर में सोना मजीद महंगा, 1900 रुपए इजाफे से फी तोला कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में गैर मामूली सर्दियों की खबरों की तरदीद कर दी। दिसंबर से फरवरी तक मामूल से कदरे कम या नॉर्मल दर्जे हरारत मुतवक्के। पाकिस्तान और भारत एक और मैदान में एक बार फिर आमने सामने, रवायती हरीफों के फाइटर्स दुबई में होने वाले बड़े मुकाबलों में एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली 23 अक्टूबर को भारतीय हरीफ राणा प्रताप सिंह से मुकाबला करेंगे। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान टीम में शामिल फास्ट बॉलर डियाना बेग की सालगिरह, साथी खिलाड़ियों ने केक काटा और हल्ला गुल्ला किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। अगर जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं तो देनी ही नहीं चाहिए और डिस्कार्ड कर देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड बैटर जावेद मियांदाद की भारतीय वजीर आजम मोदी पर शदीद तनकीद, एशिया कप में भारतीय बोर्ड के रवैये का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीम्स की लाइनअप मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट का मेला आइंदा बरस 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में जारी रहेगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलियन कप्तान एलिसा हेली ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान में कराटे के बानी मास्टर अशरफ ताई शदीद अलील, दिल और गुर्दों के अमराज में मुब्तला मास्टर ताई ने हुकूमत सिंध और विफाक से इलाज में मदद फराहम करने की अपील कर दी। और साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरीज रिलीज होते ही छा गई। पहले ही हफ्ते $66 मिलियन से जायद का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर पहला नंबर हासिल कर लिया।